नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फिल नंबर्स जहाँ पे आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें दिखाई पड़ी मिड कैप और स्मॉल कैप के। ऐसे बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक में मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो के कोई गिनिंदा चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसने गैस आज पोर्टफोलियो काफ़ी संभाला और उस समय हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो गैस आज से एक महीना पहले मैंने इस स्टॉक को कवर किया था, बताया था कि बेचने की गलती मत करिएगा और चूकिएगा तो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। बिकॉज इसके पहले गैस बैक टू बैक कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे थे, बट कंपनी के शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। तो बहुत लोग काफ़ी परेशान थे, या तो गैस उन्होंने बाइंग नहीं करी या फिर सेल कर दिया। बट जिन्होंने गैस हिम्मत दिखाया, पेशेंस दिखाया, डेयरिंग दिखाया, कम से कम टाइम दिया, आज गैस इस कंपनी में मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो इंडस्ट्री गैस लीडर नहीं है बल्कि केमिकल स्पेस से एक बहुत ही उम्दा और बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो फटाफट गैस डिस्कस करेंगे। और इधर पे गैस कुछ रैशनल्स है जिसको पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज हमें इंटरडे में 10-11% के आसपास उछाल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट एट द एंड में मार्केट प्रेशर में था, बट इसके बावजूद भी गैस इसने 10% के आसपास इंटरडे क्लोजिंग दी है। तुझे गैस आज ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास एक मेगा उछाल देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग गैस काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा स्टॉक नहीं भाग रहा। अरे भाई, आपको परिस्थिति से स्टॉक का जजमेंट करना पड़ेगा कि कौन से परिस्थिति में कौन से बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस की गलती नहीं है, स्टॉक की भी गलती नहीं है, बल्कि टाइम की गलती है। अगर वो सब कंडीशन में कैसे अगर आप हमेशा जज करें कि मेरा स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, तो इस कंपनी में जो रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है वो गैस आप हमेशा ऐसे बड़े बड़े जो गेंस होते हैं आप उसको मिस कर देंगे। साल भर का गेंस गैस 3-4-5 दिन में ही बनता है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन में बनता है। बट उसी बीच में गैस आपको होल्ड करना पड़ेगा। मुझे याद है गैस इसके पहले मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कवर किया था। और एक साल की जो प्रोफाइल गैस जो अभी आप 30% देख रहे हैं, पहले गैस ऐसे 6 महीना पहले ये प्रोफाइल नेगेटिव में था। इवन गैस बहुत लोग काफ़ी परेशान थे कि सर इतनी बड़ी मेहनत होने के बावजूद भी कंपनी क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो आज गैस उनकी एंट्री होगी कब? टॉप पे जिन्होंने गैस बिजनेस को समझा, बिजनेस मॉडल को एनालिसिस किया, वो तो पैसे बनाए, कॉन्सोलेशन में निवेश किया, यहाँ पे निवेश किया जहाँ पे गैस मैंने इस लेवल पे और इस लेवल पे बार बार आपको इनकरेज ज़रूर किया था। गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। वैसे वैसे शेयर्स में और भी तेजी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात कीजिए, जिन्होंने गैस टाइम दिया, हिम्मत दिया, एक साल पहले टॉप में भी खरीदा, आज गैस उनको निकलने का मौका मिल रहा है। बट येस, वो गैस आसानी से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। मार्केट ने गैस बहुत ही करा, अगर आप देखें पेशेंस टेस्ट किया, उसके बाद ही वो निकल पा रहे हैं। बट जिन्होंने गैस डेयरिंग दिखाई होती, सही टाइम पे एवरेजिंग की होती, बट या फिर फ्रेश एंट्री की होती, आज उनको रैली मिस होते हुए देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्टॉक प्राइस को चेस ना करें, बिजनेस को चेस करें, बिजनेस सही रहेगा। तो ऑफकोर्स उस समय गैस स्टॉक को बहुत ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी इस कंपनी की तरह बाउंस बैक करके आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। का नाम अगर आप देखें तो एग्रोकेमिकल स्पेस से गैस मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है ये और सुमिटोमो, जो अपने आप में गैस आज के दिन ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं। गैस ये ऑल टाइम हाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में हमें वॉल्यूम्स में गजब की स्पाइक होते हुए देखने को मिल रही है। तुझे गैस ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिन्होंने इस क्वार्टर में डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि है तो बहुत सारे केमिकल के सेम स्टॉक्स, मतलब उसी इंडस्ट्री के, लेकिन यस सबके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं। मानसून से गैस इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, मानसून से बहुत सारी कंपनी को घाटा होता है। तो हमें समझना है कि कौन कौन सी कंपनी का साइकिल क्या होता है और कौन कौन सी केमिकल अच्छी कंपनी होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रही है और कौन कौन सी कंपनी का आने वाले कल में भविष्य मजबूत है। तो स्ट्रॉन्ग मानसून के बाद गैस कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू विटनेस किया और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बीच में कैसे वो पता है कि क्लेम न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी जहाँ पे कैसे एक पुराने व्यक्ति ने इधर पे क्लेम किया था कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं तो अभी के टाइम मल्टीप्लाई हो कितने बड़े हो जाएंगे। तो उसके बावजूद भी गैस स्टॉक में हमें तेज़ी नहीं, इवन फॉल देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि जो कंपनी अच्छी होती है हमें टाइम की निर्भरता होती है। हमेशा कैसे आप सोचेंगे कि मेरा स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है। अगर आप देखेंगे नहीं कि एक साल में मार्केट कुछ भागा ही नहीं है, फ्लैट ही है, तो आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, मार्केट कैसे भागेगा। अच्छी कंपनी में ब्रेकआउट एक बाई एक करके होगा। हमेशा कैसे रिजल्ट को एनालिसिस करके आप समझेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, चलो स्टॉक भागेगा, नेगेटिव नंबर से स्टॉक गिरेगा, आप मिस करेंगे। बट ये अगर आप बिजनेस को देख के कोई भी स्टॉक उठाते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, आपके मैसिव पैसे बनेंगे। कंपनी की बात की जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स गैस हाई की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, लेकिन यस कंपनी बड़ी है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी हो जाती है, 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होती है, इस कंपनी में काफ़ी लोगों का फेथ होता है। रही बात गैस आज ही इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, और जब ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था तो 12-13% के आसपास तेजी थी। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए काफ़ी लेकिन बढ़ चुका है 53 के आसपास। लेकिन यस कंपनी ने गैस अभी तक जो ROC है, ROE है, उसको ठीक ठाक मेंटेन किया है। ये बात को वैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक क्वार्टर में कंपनी ने बहुत दमदार परफॉर्मेंस दी है। कभी कभी गैस एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है।
कभी कभी मीट नहीं किया, लेकिन यस अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो हमें सितंबर में गैस इस क्वार्टर में मैसिव उछाल देखने को मिल रहा है। कल गैस मैंने इसको 2 बार कवर भी किया था और क्वार्टरली फ्रंट में भी गैस हमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स में स्पाइक अप होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी का है जिन्होंने इस क्वार्टर में बहुत लोगों को परफॉर्म करके दिखाया है। बट इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो हमें याद है इस क्वार्टर में गैस 204 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आए थे, तो स्टॉक में अच्छी खासी फॉल हुई थी। तो अगर आप इधर पर निकल जाते हैं, कंपनी फेथ नहीं करते हैं, तो आज गैस कंपनी ने 350 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट प्रॉफिट विटनेस किया है, इसका भागीदार नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप देखें कंसिस्टेंट तो है, लेकिन बीच बीच में गैस कभी कभी ऐसा होता है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस खराब होते हैं और आप 1-2 क्वार्टर से जज कर लेंगे और ये समझ बैठेंगे कंपनी खल्लास हो गई, खत्म हो गई। आप लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा जो एक मलाई है इक्विटी मार्केट का, उसको आप मिस कर लेंगे। क्वार्टर में गैस इस कंपनी में और ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस बीच में मुझे याद है प्रमोटर ने जब अपनी स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बट मैंने साफ साफ बताया था कि प्रमोटर के पास अभी भी अधिकांश स्टॉक है, 46% के आसपास उनकी स्टेक हमें देखने को मिलती है। बट प्रमोटर गैस वो जो स्टेक है, FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, उन्होंने गैस खासकर एब्जॉर्ब किया। DIS की होल्डिंग गैस लास्ट कुछ क्वार्टर से जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा था वैसे वैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। FIS ने भी गैस लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा एक्मुलेशन किया, बट ये स्टॉक जब कंसोलिडेशन होते हैं, जब ब्रेकआउट नहीं देते हैं, बहुत पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हो जाती है और एक्जैक्टली गैस हमें इस लेवल पर वही देखने को मिल रहा है। सिर्फ ब्रेकआउट देख के अगर आप निवेश करते हैं तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक आप करेंगे। बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक गैस 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आया था। मैंने गैस कितने बार कवर किया था आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस 2 ही कंपनी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ऑल्दो गैस है तो बहुत सारी कंपनीज। केमिकल सेगमेंट गैस अलग अलग कैटेगरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट ये गैस लार्ज कैप के संग थोड़ा पैसा सिक्योर रखती है। बट आप तेजी देख के बस इधर पर निवेश करेंगे तो फंसने की कोशिश करेंगे। येस तेज हो रहा है, अच्छी बात है, रिवॉर्ड किन को मिलेगा जिन्होंने गैस पहले निवेश किया। ऐसा नहीं कि निवेश का मौका निकल गया। तो अगर आप कमिट करते हैं कि 10 ईयर्स तक मैं उठाऊंगा इस कंपनी को, एग्रोकेमिकल स्पेस में मैं किसी को रखूंगा, तो हर महीना का एक ही स्टॉक उठाइए। अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि मैं यहाँ से मौका निकला, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 से शुरुआत करें। आप चाहें तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कि आपको खरीदना ही है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आज के दिन का जो वॉल्यूम के आंकड़े हैं ये बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बहुत दिनों के बाद इतनी तेज वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। इस बात को ठान लीजिए और दिमाग में घर कर लीजिए कि कंपनी के परफॉर्मेंस अगर अच्छे होते हैं तो एक आध बैड क्वार्टर से कंसोलिडेशन से आपको जज नहीं करना होता है। कंपनी अच्छी होती है तो लॉन्ग टर्म में आपको ब्रेकआउट देगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोविड के बाद दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोविड के पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो रशिया यूक्रेन के पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट रशिया यूक्रेन के बाद उनके अंदर ह्यूज इन्वेंट्रीज के बाद कंपनी अभी के टाइम खराब परफॉर्मेंस कर रही है, बट क्या टेम्प्रोरी है। तो अगर आप उन सब कंपनी पे लॉस बुक करेंगे 1 बाय 1 करके और बिना परिस्थिति को देख के आप अड़ जाएंगे कि मेरा स्टॉक भागना चाहिए, मेरा स्टॉक क्यों कर रहे हैं, तो आप गैस कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो एक लेसन है, सीख है गैस, जहाँ पे अगर आप फेथ करेंगे, अच्छी कंपनी को होल्ड करेंगे तो आपको कंटिन्यू बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टी टाइम फ्रेम में भी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म में भी 4000 के लेवल को इंडिकेट कर रहा है। ऑल्दो आज के दिन काफ़ी चढ़ गया था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट येस अगर आपको निचले भाव पे 3435 बिलो 3500 एवरेजिंग करने का मौका या फ्रेश एंट्री करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे एक आधी स्टॉक करके ऐड करें। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, भागते स्टॉक को चेज़ करना सही नहीं है, लेकिन यस कहीं भी इन सब में अगर बड़ी फॉल होती है तो बिल्कुल पैनिक ना करें। जिन्होंने कैसे 1 साल पहले बेच दिया होता, आज तो वो पछता रहे होते हैं, तो टाइम दीजिएगा अच्छी कंपनी पे। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग बैलेंस शीट मजबूत है, कैश फ्लो सही है, ह्यूज रिजर्व है, कंपनी का पकड़ है बिजनेस पे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज एक आध क्वार्टर में कैश सिनेरियो है ये पूरा चेंज हो जाता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।